மணவாழமாமுனிவன் பொன்னடியாம் செங்கமலப் போதுகளை உன்னிச்சிரத்தாலே தீண்டில் அமானவனும் நம்மை கரத்தாலே தீண்டல் கடன். श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्री कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् क्वचिन् महाभागा द्रमिडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महाभागा प्रतीची च सरस्वती। ये जो है भागवत जी में एक सुप्रसिद्ध श्लोक है। भागवत जी के एकादश स्कंद में हमारे आழ்वारों के अवतारों का वर्णन किया गया है। दक्षिण देश में विभिन्न नदियां के किनारे में संत लोग अवतार करके संसारियों के उद्धार के लिए कार्य करेंगे, संसारियों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। प्रभु द्वारा आज्ञा पाकर के भगवान के निर्देशानुसार आழ்वार लोग उपदेशों द्वारा हर एक जीव के कल्याण के लिए कार्य किए। जो हमारे लिए आए हैं उन लोगों को जानना, उन लोगों के वैभव जो है, उन लोगों के विषय जो है वो मालूम होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे लोग हमारे लिए आए और काम भी हमारे लिए किए हैं। तो कृतज्ञ होकर के हमको हाथ जोड़ करके उन लोगों के प्रति अंजलि करना चाहिए। उसके सिवाय प्रत्युपकार के रूप में हम कुछ कर भी नहीं सकते। आचार्यों जो हमारे लिए कृपा करते हैं, उस कृपा के सदृश समान उपकार हम क्या कर सकते हैं। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बताते हैं। आचार्य जो कृपा करते हैं, समझो आप चाहते हैं कि प्रत्युपकार के रूप में कुछ करना है तो संभव है, तो विचार किया आपने। तो लोकाचार्य जी उत्तर देते हैं, वैसे तो विभूति जो है वो दो है, एक नित्य विभूति और ये लीला विभूति। भगवान के नित्य धाम जो है, वैकुंठ जो है, उसे नित्य विभूति बोलते। और जहां हम रहते हैं ये जो है लीला विभूति, प्रभु की लीला का विषय है ये जगह। और नित्य विभूति तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति
सूरयः नित्य निरंतर नित्य मुक्तों को दर्शन देते हुए वहां विराजते हैं भगवान। तो दो विभूति, विभूति माने ऐश्वर्य, प्रभु के दो ऐश्वर्य, एक नित्य विभूति और एक लीला विभूति। इन दोनों के निर्वाहक परमात्मा जो है वो कितने हैं? एक है। एकमेवाद्वितीयम स एकः। उपनिषदों में ऐसा वर्णन आता है कि वो तो एक ही है, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि आप अपने गुरु को, गुरु ने जो आपके लिए काम किया है, तो उस काम के समान कुछ मदद करना चाहते हो, तो ये विभूति जो है वो दो है। मैंने बताया नित्य विभूति, लीला विभूति। ये विभूति चार हो जाए, अब विभूति के निर्वाहक दो हो जाए, तो भी आप गुरु ने जो काम किया है उसके प्रत्युपकार के रूप में कुछ कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब विभूति कभी चार होने वाला नहीं है, और निर्वाहक जो है परमात्मा जो है वो कभी दो होने वाला नहीं है। तो आप गुरु ने जो किया उसके प्रत्युपकार के रूप में कभी कुछ करने वाले नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं। परमोपकारक आचार्य जो होते हैं, परमोपकारक, प्रभु को दिखाने वाले, परमात्मा को दिखाने वाले कौन है दिव्यम भाई? परमोपकार। वो कौन है परमोपकार? गुरुजी। गुरुजी, अपना गुरुजी परमोपकार छे, प्रभु को दिखाने वाले। इसलिए आழ்वार लोग आकर के, वे लोग जिन परमात्मा के बारे में जानते हैं, उन परमात्मा को सर्व सुलभ बना करके सबके हाथों में दे दिया, समझो। ये कोई कठिन पदार्थ नहीं है, अप्राप्त विषय नहीं है, सुलभ है। आप प्रभु को सुलभ समझेंगे तो प्रभु आपके लिए सुलभ हो जाते। आप प्रभु को समझेंगे कि वो तो बहुत बड़े हैं, हम कहाँ मिल पाएंगे, इस तरह विचार करके आप दूर ही रहेंगे, तो भी प्रभु आपसे दूर ही रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भक्त षटकोप स्वामी जी जैसे हो, षटकोप स्वामी जी बोले कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, आप तो बहुत बड़े हैं, तो मैं आपको चाहता हूं, शायद ये सही नहीं है, स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो सामान्य मनुष्य हूं, मैं तो सामान्य हूं। तो बोले कि इसलिए मैं दूर रहता हूं। षटकोप स्वामी जी बोले प्रभु से मैं दूर रहता हूं आपसे। तो प्रभु ने क्या किया? आप दूर रहना चाहेंगे तो भी मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, मैं तो आऊंगा ही। तो भगवान कहते हैं कि षटकोप स्वामी जी ने विचार किया, नम्माழ்वार बोलते हैं, आपने विचार किया कि मैं सामान्य मनुष्य हूं और आप तो परमात्मा हो, तो मैं आपको चाहूं ये उचित बात नहीं है, ये सही नहीं लगता है। इसलिए मैं अभी से आपको नहीं पुकारूंगा, आपको नहीं बुलाऊंगा। बस क्या करूं मैं तो सामान्य मनुष्य हूं, आप परमात्मा हो, आपको चाहना उचित नहीं है, मैं दूर रहता हूं। प्रभु बोले भक्तों से मैं दूर नहीं रह सकता हूं, भक्त भी मुझसे दूर तो नहीं रह सकते। खाली बोलते हैं, प्रभु से कहां जाएंगे? भक्त भी बोलते हैं कि दूर चला जाऊंगा करके बोलते हैं, लेकिन दूर नहीं रह सकते। एक बात बताऊंगा, षटकोप स्वामी जी वो प्रभु प्रभु करके बुलाते थे तो आए नहीं प्रभु, समझो, आए नहीं। तो बोले आप आए नहीं ना, मैं ऐसी कोई जगह पहुंच जाता हूं, कोई जगह, ऐसी जगह पहुंच जाता हूं जहां जहां आपका नाम भी सुनने को ना मिले मेरे को, तो मैं भी खुश रहूंगा, आप भी खुश रहो। क्योंकि आओ आओ करके मैं तो परेशान करता हूं आपको, और आप तो आने वाले नहीं है, आते नहीं है। तो बस अभी संबंध खत्म, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां आपका नाम भी ना सुनना मिले मेरे। तो कोई जगह अपने मन को पहुंचा दिया, मैं चला जाऊंगा, इसका मतलब मन को और कहीं लगा दूंगा।
तो स्वामी जी विचार करते थे, कहीं मैं जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, कोई नहीं है वहां, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक वटला जेवा एक जगह है, एक सीमेंट बेंच जैसे, तो उसमें बैठा हूँ, आसपास में कोई नहीं, बस यहाँ मैं खुश हूँ। तब इतने में स्वामी जी को लगा कि वहां कोई एक धोबी जा रहा था, कपड़े ले करके तो धोने के लिए ले जा रहा था धोबी। वो जाते जाते बहुत थका हुआ था बंदा, तब प्रभु का नाम लेने लगा, वो भगवान का नाम लेने लगा, सेल्वनारायणन என்ன சொல் கேட்டலும் மல்கும் कणपनी। वो मेलकोट के भगवान शिल्वनारायण, जो मैसूर के हमारे वतन के जो प्रभु है, उस प्रभु का नाम लिया, शिल्वनारायण। श्रीमान नारायण, जो श्रीमान है, सदैव लक्ष्मी जी जिनके साथ रहती है, श्रीमान है। तो श्रीमान नारायण करके उन्होंने अपना बोझ उठाया ना, वैसे तो सुनने को तो मिल गया। स्वामी जी क्या बोले, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां आप श्री का नाम भी सुनने को ना मिले, लेकिन वहां जब धोबी ने प्रभु का नाम लिया तो तुरंत रोने लगे, बोले कि मैं किधर जाऊं, किधर भी जाऊं, आप तो साथ में ही है हमारे, आप तो साथ में ही रहते हो। तो प्रभु बोले, आप मेरे को भूल जाएंगे आழ்वार षडकोप स्वामी जी, आप मेरे को भूल जाएंगे तो इन लोगों को फिर उपदेश कौन करेंगे। देखिए, इन लोगों को मतलब हम लोगों को प्रभु तो प्राप्त तो करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, तरीका क्या है, बस आழ்वारों से ही आप लोगों को स्वीकारना है, बस ये संभव आழ்वारों से ही हो सकता है, मुझसे नहीं संभव है। प्रभु बोले, क्योंकि मैं तो अवतार करके तक चुका हूं, उपदेश करके तक चुका हूं। गीता जी में बोलते हैं, अवजानंती मां मूढ़ा, हम लोगों को बोलते हैं मूढ़ा। कोई गुस्सा आता है, ये सब बोले हैं क्या गीता जी में प्रभु, हमको किसी ने नहीं बताया। संसारियों को, संसारी कौन है, पड़ोसी कोई होंगे नहीं, हम भी संसारी है, हम सब। और किसी के बारे में बोलते होंगे, नहीं हमारे बारे में बोलते। अर्जुन अवजानंती माम मूढ़ा, हम लोगों को मूढ़ बोलते। अरे स्वामी जी किसी ने नहीं बताया, गीता जी बोलते, ये सब बोले हैं क्या प्रभु, आज मालूम पड़ा। वो कौन हो सकता है, वो कैसे बोल सकता है ऐसे, मैंने क्या बिगाड़ा, सब कुछ बिगाड़ा आपने, क्या नहीं बिगाड़ा आपने, आपने क्या नहीं बिगाड़ा, संपत्ति उनके है, उनसे दूर रहते हैं आप, मालिक वो है तो गुस्सा तो करेगा ना। आत्मा जो है प्रभु का है, आत्मा सिर्फ प्रभु का है, प्रभु का नहीं है, सिर्फ प्रभु का है, आपका भी नहीं है। आप बोलो, ये ध्यान में रखने योग्य बात है, हम किसी के नहीं है, हम हमारे भी नहीं है, सिर्फ हम किसी के नहीं है इतना जानना ज्ञान नहीं है, हम हमारे भी नहीं है ये जानना ही ज्ञान है। तो किसके हैं, नारायण के है, ये भी ज्ञान नहीं है, नारायण के ही है, कोई ज्ञान है। बोलो, जो सार जो बोलते, सारतम अर्थ जो बोलते, निचोड़ के जो देते सार के रूप में, सबसे पहले मैं किसी का नहीं हूं, उसके बाद मैं मेरा भी नहीं हूं, मैं नारायण का हूं, सिर्फ नारायण का हूं बस, और किसी के नहीं। और इसमें अंतर्भूत हो करके भक्तों भी आ जाते हैं, सिर्फ नारायण के हैं बोलते हैं, तो भक्तों की सेवा क्यों करना है हमको, हम सिर्फ नारायण के तो उनकी सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा क्या जरूरत है। भक्तों की सेवा करते हैं तभी हम नारायण के होते हैं, नारायण के होना इसका मतलब उनके भक्तों का होना, नारायण का होना इसका मतलब क्या है, उनके भक्तों का होना। कंडीशंस अप्लाई, जैसे विज्ञापन में लिखते, देखो 1 रुपया लाओ मलेशिया जाओ, ऐसा लिखते हैं बोर्ड में, बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाते, बस खाली 1 रुपया आपको देने का है और मलेशिया जाओ। ऐसे कभी कभी फ्लाइट्स में भी आप जाते हैं तो फ्लाइट में आपके हाथ में आकर के वो एयर होस्टेस है ना कुछ रसीद जैसे कुछ देती, मैं कभी पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आप उतर के वहां हमारा दुकान है एयरपोर्ट में ही, वहां जाकर के ये आप दिखाएंगे तो आपके लिए एक गिफ्ट पैक है, 1000 रुपया कीमत वाला गिफ्ट पैक, बस इंतजार कर रहा है आपका। एक बार गया था मैं, तो देते तो क्यों ना बोले, तो जाकर के मैंने दिखाया तो बोले कि हाँ ठीक है अवश्य आपको मिल जाएंगे, एक 2100 रुपया आपको, 2100 रुपया आपको देना होगा। मैं बोला दूं तो आप क्या देंगे, 1000 रुपया वाला गिफ्ट आपको देंगे। मैं बोला ये क्या बात है,
2100 मैं दूं और 1000 रुपया की गिफ्ट आप देंगे, तो इसमें लिखा है नहीं। नहीं स्वामी जी, उसमें देखिए आप पास में एक छोटा सा स्टार जैसा सिंबल लगाया हुआ ना, उसमें क्या है बात है, उसमें ही है सब बात। आप उसको नहीं देखते, आप खाली ये देखते हैं कि ये देंगे वो देंगे, 1 रुपया में आओ मलेशिया, तो एक के ऊपर एक स्टार ऐसे लगाते, एक नक्षत्र चिन्ह। तो बोलते कंडीशंस अप्लाई, सामने आओ आपको बोलेंगे, आप ऐसे ही जाएंगे तो भी मलेशिया 25-50 हजार में जाके आ जाएंगे, इन लोगों के पास जाएंगे तो लाख रुपया आपसे लेते हैं। कंडीशंस अप्लाई। तो आழ்वार वहां करके उपदेश करके हमको प्रभु के कृपा पात्र बना दिया। तो प्रभु ने बहुत कोशिश तो किया था, अवतार करके थक गए, बोले अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये मूढ़ लोग मेरे को कहाँ पहचानते हैं, अर्जुन मैं क्या करूं। इसलिए आழ்वार उनको भेजा आपने। तो आழ்वार लोग आकर के उपदेश करके हम लोगों को सतपात्र बना करके, प्रभु के कृपा पात्र बना करके, फिर वैकुंठ तक पहुंचाने की जो काम है, वो काम, वो जो प्रोजेक्ट है, वो आழ்वारों को दिया गया और आழ்वार वो करके दिखाए। इसलिए तो आழ்वारों की महिमा है, दक्षिण भारत में बहुत मानते आழ்वारों को। एक एक आழ்वार की बहुत अधिक महिमा है, जैसे नम्मा आழ்वार, திருமங்கை आழ்वार, तिरुप्पाण आழ்वार। यह अध्ययन उत्सव श्रीरंगम इत्यादि मंदिरों में, तिरुपति में भी जब अध्ययन उत्सव आழ்वारों के लिए उत्सव मनाया जाता है, तो एक एक आழ்वार के जो श्री विग्रह को ला करके प्रभु सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं और शठारी प्रदान करते हैं, तीर्थ प्रसाद इत्यादि, चंदन इत्यादि देते हैं आழ்वारों के दिव्य मंगल विग्रहों को। और त्रिनक्षत्र के दिन, जैसे हम इस पाशुर में देखते हैं ना, कौन से महीने में कौन से नक्षत्र में आழ்वार लोग आए करके देखते हैं ना, तो वो दिन आ जाए तो वो जो आழ்वार है प्रभु के सामने आएंगे, अथवा प्रभु उनके सामने आएंगे विश करने के लिए। केक तो काटना पड़ेगा, तो विश करने के लिए आएंगे। और हमारे वहां कांचीपुरम में तो वरदराज भगवान के वहां एक इडली बनाते, सुप्रसिद्ध प्रसाद मंदिर के, एक इडली इतना बड़ा आता है, कांचीपुरम इडली बोलते हैं। हमारे वहां होटलों में भी देते हैं, वैसे वो भगवान का प्रसाद नहीं होता है, मगर कांचीपुरम इडली बोलते हैं, वो कुछ अलग सा आता है, इतना बड़ा आएगा, वो बहुत प्रसिद्ध है कांचीपुरम इडली, कांचीपुरम इडली का। और पहले मंदिर में सेवा करने वालों के बीच में कुछ झगड़ा तो होता रहता है, हक किसका क्या है, कौन किधर खड़ा रह सकता है। वो केक को, मतलब उस इडली को काटते हैं तो प्रसाद किस किस के हिस्से में कितना कितना जाएगा, कितना देना पड़ेगा, ये सब के लिए केस बहुत लड़े। बोलो तीर्थ पहले किसको देना है, किस किस को तीर्थ देना है पहले, तब तो लंदन में जाकर के केस लड़ना पड़ता था आजादी के पहले, मतलब आजाद होने के पहले कोर्ट वगैरह वहां चलता था। तो ये लोग तो इतने चुस्त थे, आचार विचार वाले थे, तो समुद्र पार करके कहीं जाएंगे नहीं, बोलो विदेश नहीं जाएंगे, तो मकान भी बेच करके एक वकील को भेजेंगे, अथवा एक वकील से वहां एक वकील रखेंगे। सच में हुआ था। तो वहां कोर्ट में कोई अंग्रेज बैठा था, जज, उन्होंने केस सब पढ़ करके पूछा, ध्यान दीजिए बहुत अद्भुत बात है, केस सब पढ़ करके उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा मालूम है? 1 टीस्पून फुल ऑफ वाटर के लिए इतना बड़ा झगड़ा। एक उद्धरणी बोलते हैं, जैसे सुबह आप लोगों को देते हैं, एक उद्धरणी बोलते हैं उसको। 1 टीस्पून फुल ऑफ वाटर, बस इतना ही है, एक लोटा में भी नहीं है। उन्होंने हाथ ऐसा दोनों माथा पर ऐसा दोनों हाथ रख के बोला कि इसलिए इतना बड़ा झगड़ा, इतने पेपर्स, इतने रिकॉर्ड्स। तब सबने सामने बोला कि आपके लिए वो 1 टीस्पून फुल ऑफ वाटर है, हमारे लिए तो प्राण से भी अधिक है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संभाल के दिए हैं, तो उसको संभालने के लिए हमको लड़ना ही पड़ेगा। बोलो एक बात है कि चीन ने एक गांव कब्जा कर लिया तो हमारा क्या जाता, ऐसा पूछते हैं। बोलो चीन वाले कहीं ऊपर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में किसी एक गांव को कब्जा करके बैठे हैं, तो हाँ बैठे तो हमारा क्या जाता है यार, ऐसा हम बैठते हैं नहीं, ये अपना है। ऐसा नहीं बोलते कि आप मांगेंगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये अपना होता है, जो अपना जब होता है तो आपको अंदर से एक आवेश, वो अत्यावश्यक है, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये अपना है तो अपना है, और किसी का हमको चाहिए भी नहीं, और हमारा किसी के पास जाना भी नहीं। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गलती?
बोलो। तो इसलिए वो जो इडली बनाते हैं समझो, उसको केक ही बोलते हैं इंग्लिश में। कोर्ट वगैरह रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो उसमें ऐसा लिखा है कि इसको एक केक देना पड़ेगा, इसको एक केक देना पड़ेगा। तब एक बार केक तो मिला तो मेरे को लगा देखो बर्थडे सेलिब्रेशन के प्रभु आते हैं के त्रिनक्षत्र के दिन, वहां आकर भोग लगाते हैं, इडली भोग लगाते हैं, फिर बाद में उसको काट के सबको प्रसाद तो देते हैं। आழ்वारों के त्रिनक्षत्र के दिन मतलब अवतार महोत्सव के दिन प्रभु पधार करके पाठ करते हैं, फिर प्रसाद बांटते हैं, काट के प्रसाद बांटते हैं। जड्जस ने कैसे लिखा इंग्लिश में, वो इडली पीस, वो इडली नहीं आता था बोलना उसको, वो तो केक ही जानता है। वो बोलता था कि केक किन लोगों को बांटना है। मेरे को इतना अच्छा लगा, देखो बर्थडे सेलिब्रेशन और केक भी आ गया। इडली केक, वैदिक केक, जैसे लौकिक केक नहीं है जो हम दुकान से ला करके उपयोग करते हैं, लौकिक केक है, अशास्त्रीय केक है। ये जो केक है ये शास्त्रीय केक है, वैदिक केक है, प्रभु को भोग लगाया हुआ केक है। बाहर के केक खाते हैं तो हम और भी तमोगुणी हो जाते हैं और भी रजोगुणी हो जाते हैं। ये वैदिक केक खाने से हम सत्वगुणी हो जाते हैं। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि। मैं क्यों सत्व गुण निष्ठावान क्यों नहीं बना अभी तक, मैं क्यों नहीं, अरे सब कुछ खाएंगे आप, और आप चाहेंगे कि मैं अच्छा बन जाऊं तो कहां से बनेंगे। आप सब कुछ खाएंगे फिर आप बोलेंगे मेरे को अच्छा बनना है, तो संभव ही नहीं है। बोलो। हुँ? कोई बंदा है तो शुगर है तो उसके लिए दवाई भी लेता है, तो एक हाथ में वो दवाई रखता है, एक हाथ में 10 गुलाब जामुन रखता है, समझो। रोजाना ये हाथ में रसगुल्ला चाहिए, ये हाथ में शुगर के लिए गोली, ये हाथ में रबड़ी चाहिए, ये हाथ में शुगर के लिए गोली, कैसे संभव है। अगर आपको शुगर से बचना है, बचाना है खुद को, तो ये हाथ में जो रखते हैं रोजाना स्वीट वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको सत्व गुण निष्ठावान बनना है तो एकमात्र उपाय आहार शुद्धि आवश्यक है। तो ये जो केक है शास्त्रीय केक, प्रभु को भोग लगा के देते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो आழ்वारों को इसलिए भेजा जो प्रभु से भी नहीं संभव रहा जो काम, वो काम करने के लिए आए। इनमें कल हमने देखा कुलशेखर स्वामी जी महाराज, प्रभु जी गीता जी में बोलते हैं वजानन्ति माम मूढ़ा, ये लोग नहीं जानते, क्या करूं, मेरे को मानुषीं तनुमाश्रितम परम भाव जानता मम भूत महेश्वरम। बहुत सामान्य समझते मेरे को अर्जुन, बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत सामान्य समझते। प्रभु को सामान्य समझना सही है क्या, गलत बात है। परमात्मा को परमात्मा सामान्य समझो, मैं अभी समझाता हूँ। अरे समझिए आप क्या बोल रहे हैं, सामान्य मत समझो बोलते हैं, फिर सामान्य समझो बोलते हैं। वो सामान्य नहीं है परंतु सामान्य बन के आते हैं करके समझो, वो है ना। वो सामान्य नहीं है परंतु सामान्य बन के आते हैं। तो शील प्रभु के जो शील गुण है उस गुण का प्रभु यहाँ प्रकट करते हैं, मतलब उस गुण को दिखा। उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए, वो सामान्य नहीं है, स्वाधिक है, फिर भी मेरे लिए तो इतने नजदीक आए हैं तो क्या गुण वाला है, ऐसा बोलना चाहिए। षडकोप स्वामी जी के सामने कोई जाकर के बोले, क्या बोले, भगवान जो है सर्वाधिक है, देवाधिराज है, देवताओं के राजा। स्वामी जी बोले क्या बड़ी बात है इसमें, क्या बड़ी बात है। अरे एक भक्त होकर क्या आप ऐसा बोलेंगे, भक्त को तो ये तो अच्छा लगेगा, भगवान सर्वाधिक है, मेरे को कोई बोले नारायण सर्वाधिक है तो मेरे को अच्छा लगेगा। नहीं, 2017 में रामानुज सहस्राब्दी के उपलक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री साहेब वहां लाल किले में बोले ये साल हमारे भारत, हमारे धर्म के, मतलब हमारे सनातन धर्म के दक्षिण के सुप्रसिद्ध संत रामानुज स्वामी जी महाराज के 1000वां साल, 1000वां जयंती मना रहे हैं करके बोले, तो हम लोगों को बहुत अच्छा तो लगेगा ना, हम उनके अनुयायी तो अच्छा लगना चाहिए। हमारे आचार्य के बारे में लाल किले में जैसे ध्वजारोहण के समय उस दिन ध्वजा तो चढ़ाते हैं ना, तो उस वक्त हमारे आचार्य को वो याद करते हैं और बोलते कि ये साल 1000वां जयंती है, तो रोमांचक हो जाता है, अंदर से कुछ होता है ना, होना चाहिए, तभी तो वो अपने हैं, तभी तो वो अपने हैं। तो ये आनंद आचार्यों को जब स्मरण करते हैं तब तो अच्छा लगना चाहिए। तो षडकोप स्वामी जी बोले आप तो भक्तराज है,
तो कोई बोले भगवान सर्वाधिक है, देवताओं के देव है, तो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? अच्छा लगना चाहिए। लेकिन स्वामी जी क्या बोले, क्या बड़ी बात है इसमें? कोई नास्तिक बोलता है तो ठीक बात है, आप आस्तिक होकर के ऐसे बोलेंगे, वो भी परमास्तिक होकर के ऐसे बोलेंगे, भक्तराज होकर के ऐसा बोलेंगे। तब स्वामी जी बोले, देखो भगवान राजाधिराज है, सर्वाधिक है, ये बड़ी बात नहीं है। सर्वाधिक हो के भी मेरे जैसे तुच्छ जीव के प्रति प्रेम करता है ना, ये बड़ी बात है। इतने बड़े होकर के भी मैं तो सामान्य हूं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ जैसे पानी की तरह मिल जाते हैं, ये प्रशंसा करने योग्य बात है। वो बड़े हैं, वो प्रशंसा करने योग्य बात नहीं है। वो बड़े हैं करके वो याद रखते ही नहीं है। कभी याद करते हैं प्रभु मैं बड़ा हूं करके? हम सब छोटे छोटे हैं, लेकिन हमको लगता है कि मैं बड़ा हूं, मैं कुछ हूं। दिन में एक बार तो किसी से इस तरह तो बातचीत तो हम करते ही, व्यवहार, मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं। अरे एक बार क्या, 1000 बार करते, दिन में 1000 बार करते। इस तरह लोगों से व्यवहार हम करते हैं, तब ये दिखाना चाहते, ये दिखाना चाहते कि मैं कुछ हूं, सिवाय कुछ नहीं चलेगा। मन के अंदर हो जाता है सबके। प्रभु इतने बड़े होकर के भी कभी सोचते तक नहीं है कि मैं कुछ हूं। तो इसलिए प्रभु को समझना जो है, सर्वाधिक है, फिर भी वो छिपा करके हमारे साथ शामिल हो जाते। सौशील्य गुण बोलते, शील गुण बोलते। महतो मंदै सह निरंध्रेण संश्लेष स्वभावत्वम शीलम। शील गुण का अर्थ बताते हैं कि बड़े होकर के भी सामान्य जनों के साथ जो मिलजुल कर रहते हैं, वो जो गुण है, उस गुण को शील गुण बोलते हैं। तो प्रभु आழ்वारों के प्रति इस तरह कृपा किया, उन लोगों के साथ मिलजुल के रहे और बोले, ये मूढ़ जनों को आप लोग समझाओ कि मैं हूं करके। ये लोग जानते ही नहीं, मैं हूं करके आप लोग समझाओ, मेरे पास सब आवे। तो आழ்वारों आए। तो कल कुलशेखर स्वामी जी महाराज के बारे में हमने देखा, किस महीने में, कौन सा नक्षत्र में आपका अवतार हुआ कुलशेखर स्वामी महाराज का? कुंभ मास में, पुनर्वसु नक्षत्र में। कुंभ मास के पुनर्वसु, राघवेंद्र सरकार रामचंद्र प्रभु के नक्षत्र में। ऐसे तो चैत्र मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन राघवेंद्र सरकार आए, अवतार किए, रामनवमी। आपका अवतार कुंभ मास में पुनर्वसु नक्षत्र के दिन आप आए। परम राम भक्त कुलशेखर स्वामी जी महाराज, जैसे केरल प्रांत के आते हैं। जैसे भागवत जी का श्लोक मैंने पहले शुरू में बोला था आज, उसमें देखिए, कावेरी च महाभागा प्रतीची च सरस्वती ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महाभागा प्रतीची च सरस्वती। महानदी करके एक नदी है, उस नदी के किनारे में, मतलब केरल देश में, केरल प्रांत में आपका अवतार हुआ। राजा होकर के, दृढ़व्रत नामक एक राजा के सुपुत्र होकर के आप आए। और आपका तो मन तो भगवान के पीछे ही था। आप राम कथा सुनना चाहते थे, राम कथा सुनना चाहते थे, तो किसी एक वक्ता को आपने बुलाया, राजा रोज आना है मेरे महल पे और मेरे को सुनाना है, रामायण सुनना चाहता हूं रोज। वक्ता बोले, अच्छी बात है, राजा के वहां काम मिला है, वैसे कथा सुनाना है तो राज तो खूब देंगे राजा। तो खुश होकर के गए, बढ़िया बोलते थे, तो ऐसे गदगद होकर के बोलते थे। और सुनने वाले भी कुलशेखर स्वामी जी भी हनुमान जी की तरह, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम भाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम बोलते हैं। तो इस तरह ऐसे रोते रोते सुनते थे कुलशेखर स्वामी जी महाराज। तो बोलने वाला और भी भावुक होकर के बोलता था। प्रेम से सुनते हैं तो प्रेम से बोलते, प्रेम से सुनेंगे तो बोलने वाला प्रेम से बोल पाएगा, तो प्रेम से बोलते थे। तो ऐसे वर्णन करते थे ना, तो सामने जैसे होता है, गड़बड़ उसमें है अभी। ऐसा वर्णन करते, एक एक घट, एक एक प्रसंग जैसे सामने होता है। कुलशेखर जी भी ऐसे खुश होकर के, जैसे टीवी में बिग स्क्रीन में देखते हैं, वैसे ऐसे सुनते थे। तो एक दिन कथाकार बोले कि 14,000 राक्षस लोग राम के सामने आ गए, एक राम
कथम युद्धम भविष्यति। देवता लोग भी ऐसे आ गए देखने के लिए, ऑडियंस बन के। सब देवता विचार करते थे नीचे देख, ये राम 14,000 राक्षस, कैसा होगा ये युद्ध। ये राम तो एक ही थे, सामने लड़ने वाले 14,000 लोग। शूर्पणखा जाकर के कर दूषण इत्यादि अपने भाइयों से कह करके आई, तो वो 14,000 लोग आए, एक नहीं। बोलो, तो ये जब सुन रहे थे कुलशेखर स्वामी जी महाराज, तो विचार किया उन्होंने कि राम ये ही थे क्या? कोई नहीं। अरे कोई नहीं थे यार। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण को राम ने बोल दिया कि सीता मैया को ले जा करके कहीं एक गुफा में संभाल के रखना, मैया देखेगी तो युद्ध करने ही नहीं देगी, मैया देखेगी तो लड़ने ही नहीं देगी, बोलेगी कि सबको माफ कर दो। अरे हमेशा माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ दो, हमेशा यही बोलते हैं, माफ कर दो, माफ कर दो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, किसी एक मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछते कि आप उन लोगों के ऐसे एनकाउंटर किया, वो सब ये कोई थे, कोई आरोपी ऐसे ऐसे, उन लोगों के एनकाउंटर कर दिया आपने, तो वो मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री बोले, यूपी के शायद, बोले तो क्या करूं मैं, आरती उतारूं? वो पूछते और क्या करूं मैं, परेशान करते हैं लोगों को, तो क्या करूं मैं, बताइए, तो सही गलत तो ठीक है। उन्होंने जवाब इस तरह दिया, मैं क्या कर सकता हूं आप बताइए, ऐसे इंटरव्यू में बोले। तो राम वही सोचते कि अम्मा जी साथ होते हैं ना, तो जिस काम लेकर के आए हैं वो करने ही नहीं देती है। अरे हमारा ही है, हमारी है ना, तो वो जब बोलती है तो प्रभु मना भी नहीं कर पाते। तकलीफ वो है, वो कुछ बोलती है तो ना भी नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए पहले लक्ष्मण को बोला कि सीता मैया को बोले कि यहाँ कुछ काम है, अभी क्या काम है करके नहीं बोले, लक्ष्मण भैया आपको वहां संभालेंगे, अब जाना है। तो सीता मैया थोड़ा बहुत तो समझ गई, फिर भी प्रभु बहुत उस वक्त तो ऐसे थे, क्योंकि पहले भी महर्षियों को वचन दे करके आए कि राक्षसों को मैं अवश्य मार डालूंगा, आप लोग चिंता मत करो। तब भी अम्मा जी बोलते, अरे राक्षसों के साथ अपना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो? तो राम बोले, देखो वचन तो दे चुका हूं, आपको भी छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, प्राण को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन जो वचन दिया हूं उसके हिसाब से ही मैं काम करूंगा, उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। तो मैया को भी लक्ष्मण भैया लेके गए, तो अकेले हो गए राम, अभी 14,000 लोग। तो कुलशेखर स्वामी जी महाराज तुरंत उठ गए। तो वक्ता बोले, कथा बाकी है। अरे छोड़ दो यार कथा, वहां राम परेशान में है, वो परेशानी दूर करना है, तो क्या करेंगे, सैनिकों को अभी ले जाता हूं मैं। वो 14,000 ही है ना, हमारे तो मिलिट्री आप देखो तो लाख से अधिक लोग हैं हमारे पास, सोल्जर्स, सैनिक हमारे लाख से अधिक। अभी ले जाता हूँ उन 14,000 लोगों को, क्या करता हूँ देखो करके सबको लेके गए। सैनिकों ने क्या करेंगे बेचारे, राजा बुलाते तो जाना तो पड़ेगा पीछे। तो एक दूसरे से बातचीत करते थे आपस में, किधर ले जा रहे क्या पता, ये रोज आना है ना, रोज आना, रोज। वैसे थोड़े थोड़े और भी पागल होते ही रहते हैं हमारे राजा, कौन बोले, लेकिन तो सब जा रहे थे। तो सब जा रहे थे, तो ये कैसे कथाकार के पास आया, कथा तू सुनाता है कि दूना तेरे को से कोई कथा सुनाएगा यार, देखो राजा क्या कर रहे, तो क्या करूं मैं भी। उसमें रामायण में ऐसा कुछ श्लोक आता है क्या, 14,000 लोगों को राम ने आसान से जीत लिया, ऐसा कोई श्लोक आता है? आता है ना श्लोक, अरे पहले वो बोलो, हमारे कुलशेखर राजा के सामने जाकर के वो बोलो, तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षिणाम सुखावहम बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्व जेहि। जीत करके राम जैसे आए, तो अम्मा जी आकर के आलिंगन करती है, राम आप तो महावीर हो, महावीर हो, आप में तो सामान्य समझती थी आपको, सामान्य एक आदमी है ऐसा समझती थी। असहाय सूरा अनपाय साहसा, कोई सहाय की जरूरत नहीं है प्रभु को, क्या कोई सहाय सहकार कोई आवश्यक है क्या? नहीं। अनपाय साहसा, ऐसे साहस करते कोई सोच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो आकर के आलिंगन करके बोले कि आप तो महावीर हो। तुम हमारे आचार्यों बोलते हैं प्रभु को इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्यों? जब वन के लिए निकलते थे तब मैया से बोले कि आपको नहीं आने का है, आप इधर ही रहो। तब सीता जी बोले, स्त्रियम पुरुष विग्रहम, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा वो गलत कर दिया ना, गलती, आप एक स्त्री हो, पुरुष नहीं हो आप, है? पुरुष समझ करके मेरी शादी आपसे करवा दिया मेरे पिताजी, राम को बोले। आज वही सीता आकर के 14,000 राक्षसों को जब प्रभु ने वध किया,
तब क्या श्लोक में क्या आया देखो, वैदेही विदेहराज के पुत्री, सीता करके नहीं बोले, श्लोक में आया है वैदेही आया है। तो हमारे आचार्य एक हुए प्रियवाचान पिल्लई नामक श्री कृष्ण सूर्य स्वामी जी महाराज अद्भुत अर्थ लिखते हैं यहाँ। वैदेही शब्द इसलिए आया है, और वैदेही आकर के प्रभु से वो गले लगती है, मिलती है, आलिंगन करती है। इसका मतलब ये हुआ वो विदेह राजपुत्री अभी विचार करती है कि उस दिन मैंने बोला कि मेरे पिता विदेह राज ने गलती किया करके जो मैं बोली थी वो मेरी गलती थी, वो नहीं है, मेरे पिताजी ने सही किया। ऐसा पुरुष कहाँ मिलेगा जो एक हो करके 14,000 राक्षसों को मार सके। तो इसलिए वो विदेह राजपुत्री वैदेही नाम यहां भी इसलिए आया, पिताजी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, अच्छा ही किया। तो ये श्लोक बोले ना, तो कुलशेखर जी बोले बात सही है आपकी, तो भगवान जीत गए क्या, तो हमको आगे जाने की जरूरत, अरे बाबा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लौट जाओ वापस सब। तो सब वापस आ गए। तो मंत्री प्रधान ही लोग कथाकार को बोले कि कल से कथा है ना बहुत ध्यान से सुनाएगा तू, एक एक चीज ध्यान में रख के सुनाएगा। वापस इस तरह हो जाए ना तो हम कोई ऐसे इस तरह बात नहीं करेंगे आपसे। हमको मालूम है क्या करना है आपको, हम राजा को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को क्या करना है हमको आता है, थोड़ा ध्यान से कथा सुनने का। बोले नहीं मैं ध्यान रखूंगा आपसे, कोई चिंता नहीं। तो बेचारे कथा सुनाते थे। तो एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था, तो एक अठवाडिया में थे 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था समझो। तो अपने बैठे, अभी वो आगे आ रहा है मतलब कथा का, थोड़ा बहुत छोटे मोटे कथा करता है, तो छोटी मोटी कथा करता है। तो बुला करके बोले कि मैं जा रहा हूँ तो तू जाकर के राजमहल में राजा को कथा सुना सकता है क्या। बोले कि आराम से पापा बोलो मैं जाता हूँ, उसमें क्या, ठीक है बेटा जाओ। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। जब ये बाहर जा रहे थे तब उन्होंने पूछा कि क्या बोलना है, जाना तो ठीक है, क्या कथा सुनाना है। वो तो बोले ही नहीं आप रामायण। बोले रामायण में क्या घट आया है, अभी क्या बोलने का है, सीताहरण करके बोले, वो निकल भूल गए बेचारे, समय बहुत हो गया ना। तो एक एक उसमें जो भी है अध्याय सर्ग जो भी है, एक एक श्लोक के अर्थ बोलते बोलते समय बहुत हो गया अभी। तो सीताहरण घट, बेटा ने सोचा कि आज मैं जाऊंगा राजा के सामने कथा ऐसा सुनाऊंगा ना, तो राजा मेरे पिताजी आने के बाद भी बोलेंगे कि बेटे को ही भेजो, बेटे को ही भेजो, आपको नहीं आना है, वो आपसे भी बेहतर मस्त कथा करता है, बढ़िया कथा वाचता है, मतलब कथा वाचक है, तो वांचने वालों में श्रेष्ठ। तो सोचा कि सीता हरण ना, ऐसा रावण का वर्णन आज मैं ऐसा करूंगा ना, रावण को सामने खड़ा कर देता हूँ कथा में। बोलो रावण ऐसा था, इतना घोर था, इतना पापी था, इतना क्रूर था, सब मसाला वसाला डाल करके रावण का पूरा आकार सामने आ जाए, और कैसे सीता को उन्होंने ऐसे कींच करके लेके गया करके ऐसा समझाऊंगा, देखो आज मैं दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। तो वो गया, तो वो बैठे थे कुलशेखर स्वामी जी महाराज, बोले कि हाँ शुरू कीजिए। तो शुरू किया, रावण का पूरा वैभव, तो लाल लाल हो गए कुलशेखर स्वामी जी के आंखें। तो सीता को अपहरण ऐसा किया करके बोल के वो देखता तो सामने वो थे ही नहीं। तो तुरंत बोले सब सैनिकों चलो, अभी काम आया है हमारा, सीता मैया को बचाना है, वापस राम के पास रखना है, छोड़ना है, तो आ जाओ सबके सब। तो सब बोले समय कथाकार वापस गड़बड़ कर दिया क्या, तो विचार करते थे किधर कौन है। तो किसी ने बोला कि वो कथाकार नहीं है, दूसरा कोई आया। दूसरा कहाँ से आ गया वो, तो देखा तो बोले कि नहीं मेरे पिताजी ने भेजा मेरे को। अरे कुछ समझाया नहीं है क्या, आपको सिखाया नहीं है क्या। अरे कथा तो सिखाए उन्होंने, वही तो बोल रहा हूँ, अरे ये नहीं सीखना है, ये तो सबको आता है, कैसे बोलना चाहिए करके हमने पहले ही बोला था, वो तो कुछ बोले नहीं, देखो क्या हो गया, आज किधर ले जा रहे हैं हमको पता भी नहीं है, किधर जा रहे। कुलशेखर जी बोले समुद्र किनारे जा करके समुद्र में से ही प्रवेश करके लंका जाएंगे। तो एक सैनिक ने बोला तो गए हम सब आज, बस पुण्यतिथि सबका आज एक ही है, बस हम सबका एक ही पुण्यतिथि है, बस सब तर्पण इत्यादि करने वाले, बस सबका पुण्यतिथि एक ही है समझो। तो पास में गए तो आकाश में प्रभु सीता लक्ष्मण के साथ आए, सीता लक्ष्मण हनुमत समेत रामचंद्र प्रभु आकर के कुलशेखर स्वामी जी से बोले, स्वामी जी महाराज बोले, तो ऊपर देखा तो प्रभु आप हो, सुरक्षित हो सीता मैया, देखो पास में ही है, बस आपकी तो सेवा तो करने आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, पहले ही मालूम हो गया होता तो अवश्य बुला लेता आपको।
कि वानरों ने बहुत खूब मदद किया तो दास ने आराम से सीता मैया को लेकर आ गया हूँ, रावण वध हो चुका है, अब चिंता मत करो। नहीं प्रभु, सब सेना सब तैयार है, आप भी अभी बोलो तो हम उतर जाते हैं। तो सब सैनिकों देते, राम अभी कुछ बोलो, देखो ये छोड़ते नहीं है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, सब हो गया, बस आप खुश रहो। तो ऐसे भक्त पुनर्वसु नक्षत्र में आए राम की तरह, और राम के ही परम भक्त रहे। हमारे वहां जैसे पेरुमाल बोलते, कोई पेरुमाल कोयल बोलेंगे तो विष्णु का ही मंदिर, पेरुमाल कोयल बोलेंगे। कोविल जाता हूं तो मतलब होता है कि मंदिर जाता हूं। पेरुमाल शब्द जो है प्रभु के पीछे लगाते हैं, पेरुमाल कोयल, पेरुमाल कोयल, पेरुमा कोयल। सामान्य लोग भी बोलेंगे पेरुमा कोयल। पेरुमाल विष्णु का ही नाम है, और खास करके संप्रदाय में ऐसा बोलते कि राम का नाम पेरुमाल, पेरुमाल सबसे बड़ा व्यक्ति। पेरुमाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति। पेरुमाल प्रभावशाली, तो इसलिए पेरुमाल राम का नाम है। राम से बढ़कर कौन है? कोई नहीं है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो पेरुमाल, पेरुमाल के भक्त हुए आप, तो आपको भी कुलशेखर पेरुमाल, कुलशेखर आழ்वार का नाम क्या है? कुलशेखर पेरुमाल बोलते। कुलशेखर क्यों बोलते हैं? आप पेरुमाल के भक्त हुए, पेरुमाल को भी बचाने के लिए, राम को भी बचाने के लिए 2 बार अपने सैनिकों को लेकर के आप दौड़े, तो इसलिए आप पेरुमाल के परम भक्त हुए, तो आप ही का नाम कुलशेखर पेरुमाल पड़ा। तो पुनर्वसु के दिन आप आए, कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन। तो सबसे पहले वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी बोले, आழ்वारों हमारे लिए आए और तमिल में वेदांतार्थों को तमिल में बना करके दिए, ये बोले सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले आने वाले 3 आழ்वार, सर्वयोगी, भूतयोगी, महद्योगी, तीनों तुला मास के श्रोणा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषंग नक्षत्र में आए करके बोले। ये तीनों सबसे पहले आए, इसलिए इन तीनों का नाम क्या दिया? प्रथम आழ்वार गण। ये 3 जो है प्रथम आழ்वार गण। ये तीनों कौन थे? अयोनिज। अयोनिज का अर्थ होता है हाँ, जिसका कोई जन्म नहीं, माँ बाप नहीं, तो अपने आप आ गए, वैसे ही प्रकट हुई, समझो यार। तो ऐसे जो आए प्रकट हुए, समझ में आता है बात? नहीं तो बोलो, नहीं आता तो बोलो। तो कल से अलग अलग बैठो। जमीन से भी है, सीता मैया जैसे जैसे। तो प्रथम आழ்वार गण, प्रथम कौन कौन? सर्वयोगी, भूतयोगी, महद्योगी, प्रथम आழ்वार। और तुला मास के बाद आता है वृश्चिक मास। वृश्चिक मास के कृतिका, किसी ने सोचा भी होगा, अभी सोचते होंगे आप करते ना प्रवचन, करते रहो, बीच बीच में क्यों पूछते हो? हम आपसे कुछ पूछते हैं क्या? आप क्यों पूछते हैं? सभी सोचते होंगे। नहीं, आप देखिए, बोलना आसान है, मैं एक बात बता, प्रवचन करना आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। सुनना बहुत कठिन है, बैठ करके श्रवण करना आसान नहीं। श्रवणम कीर्तनम, सबसे पहले श्रवणम करके वो लिया गया इसलिए क्योंकि समय निकाल करके 1 घंटा बैठ करके आप सुनते हैं, तो एक तपस्या कर रहे हैं आप, समझो। ये एक तपस्या है, ये भी एक तपस्या है, वो भी एक तपस्या है। ये थोड़ा आसानी तपस्या है, वो बहुत कठिन तपस्या है, क्योंकि मन इधर उधर घूमता हुआ मन को पुनः पुनः लाके लाके रखते हैं आप, फिर वो जाता तो एक आधा घंटे के लिए आओ और 10 मिनट ही बाकी आ जाओ, ऐसे खींचना पड़ता है। तो इतना कष्ट सहते हुए आप समय निकाल करके सुनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुने, थोड़ा बात दिमाग में बैठ जाए तो अच्छा है ना, इसलिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रथम आழ்वारगण 3 हुए तुला मास के, पीछे पीछे एक एक नक्षत्र के पीछे पीछे आने वाले 3 हुए। फिर वृश्चिक मास के कृतिका नक्षत्र के दिन कौन आए? वृश्चिक मास के कृतिका नक्षत्र के दिन कौन आए? प्रकाश सूर्य आए। तो वृश्चिक मास के रोहिणी नक्षत्र के दिन कौन आए? श्री प्राणनाथ सूर्य स्वामी जी महाराज। उसके बाद कब आए? मार्गशीर्ष में ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन, अभी 2-3 दिन में है। स्वाति, विशाखम, अनुषम, केटई, 3 दिन में उनका अवतार महोत्सव। ये मार्गशीर्ष महीने में
ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन जो आए भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज। फिर वर्णन किसका किया गया? भक्तिसार स्वामी जी महाराज ने। भक्तांग्र रेणु स्वामी जी महाराज के बाद भक्तिसार स्वामी जी महाराज, वो कब आए? मकर मास में, मका नक्षत्र के दिन आपका अवतार। फिर कुंभ मास में, मकर मास के बाद कुंभ मास आता है। कुंभ मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन कौन आए? कुलशेखर स्वामी जी महाराज। आप पेरुमाल, कुलशेखर पेरुमाल। और एक आचार्य हुई पुनर्वसु, मकर मास के पुनर्वसु में आए। मकर मास में, ये कुंभ मास के पुनर्वसु तो आळवार देख लिया, मकर मास के पुनर्वसु गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज, रामानु स्वामी जी महाराज के मासी के पुत्र, उनके प्रिय भाई, आचार्य परंपरा में रामानु स्वामी जी के बाद आचार्य पद पर विराजने वाले गोविंदाचार्य स्वामी जी महाराज आप भी पुनर्वसु जाते हैं, लेकिन मास मकर मास के। ठीक है, आप कुलशेखर स्वामी जी के बारे में बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्यों अभी बोल रहे हैं? देखो, आप इतने सारे बोलते रहेंगे तो कैसे याद करेंगे? फिर आप आळवारों की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी आचार्य को क्यों घुसाते? प्रश्न सही है, लेकिन व्याख्याता जो है, जिसने ये उपदेश रत्नमाला का व्याख्यान आज से 450-500 साल पहले एक लोकाचार्य जीयर करके जिसने किया है, वो महात्मा ने लिखा है कि इसी पुनर्वसु के दिन गोविंदाचार्य, उनका मन ऐसा है, देखो साथ साथ और एक विषय ये लोग जान ले, साथ साथ और एक विषय को ये लोग जान ले तो अच्छा है। कौन आए थे? गोविंदाचार्य जी। मकर मास के पुनर्वसु नक्षत्र के दिन गोविंदाचार्य जी आए थे, महान भक्त। मैं बताऊंगा एक बात उनके बारे में। वो पहले सन्यासी नहीं थे, उनको जबरदस्ती शादी करा दिया। वो चाहते थे कि शादी नहीं करना है, लेकिन माँ बोले कि सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, सब बच्चे पूछा जाए शादी करना तो बोलेंगे नहीं करना है। तो मैंने किसी से पूछा ऐसा क्यों बोलते हो भाई? तो उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि ऐसा बोलेंगे ना तभी जल्दी होता है तो इसलिए बोलते। तो अम्मा जी विचार करती थी कि इसलिए बोलते होंगे, नहीं करना है नहीं करना है, तो शादी कर दिया। लेकिन ऐसे महात्मा थे कि एक भीड़ में उनके धर्मपत्नी को खड़ा करके आप पूछेंगे कि इसमें आपकी औरत कौन है, बोलेंगे मेरे को तो नहीं मालूम है। ऐसे रहते थे वो, शादी करके चेहरे तक नहीं देखे, पास में बैठने की तो बात बहुत दूर की बात है, नाम तक नहीं जानते थे बोलो। तो माँ विचार करती थी कि देखो दोनों का जीवन तो बर्बाद हो गया, अभी हमने ये नहीं करना था। ठीक है, लड़की तो बहुत अच्छी है, तो साथ में रहे, दोनों खुश रहे, अब आप और क्या चाहते हैं? तो वो उन्होंने क्या किया, माँ ने सीधा जाके रामानु स्वामी जी के पास, एक सन्यासी त्रिदंड धारण करने वाले एक सन्यासी के पास एक केस गया। बोल, सन्यासी सब त्याग करके बैठे थे, उनके पास एक केस लेकर के गए। रामानु स्वामी ने पूछा क्या बात है? बोलिए। नहीं, वो है ना, वो ऐसे गृहस्थ धर्म का अनुष्ठान ही नहीं करता है, पालन ही नहीं करता है, बीवी के नाम तक नहीं जानता है, तो आप बताइए स्वामी जी कैसे सही है? स्वामी जी बोले ये तो विचार करने योग्य बात तो है ये। ठीक है, आप गोविंद को बुलाओ इधर। हे गोविंद। तो गोविंद आए। भैया, मतलब भैया तो थे, तो बोले कि भैया एक बात है, मैं जो भी बोलूंगा आप मानेंगे तो सही ना? हाँ स्वामी जी, आप बोलेंगे तो दास अवश्य मानेगा। क्या बात? बेटा देख लो, मैं इतना बोलता हूँ कि धर्मपत्नी है ना, धर्मपत्नी के प्रति ख्याल रखना चाहिए, साथ खुश रहो बेटा, ये बहुत आवश्यक है। गृहस्थ धर्म जो है उसको निभाना चाहिए, इतना ही बोलूंगा, समझ लो। तो क्या करना है दास को? तो बोले बस एकांत में बैठो, सबसे पहले बातचीत तो करो, एक दूसरे को समझे तो अच्छी बात। एकांत में दोनों बैठो, एकांत में दोनों बैठो, बातचीत तो करो, बस एक दूसरे से प्यार करो, और क्या? ऐसा बोले। ठीक है स्वामी जी, नहीं आज से ही आपको उनके साथ प्रेम से बर्ताव करना होगा, एकांत में पहले बैठो। तो उन्होंने अच्छी तरह ध्यान में ले लिया। दूसरे दिन देखो रामानु स्वामी जी बेचारे भैया को बुला रहे, गोविंद आओ, क्या धर्मपत्नी के साथ एकांत में बैठ पाया कि नहीं? तो बोले कि स्वामी जी महाराज आपने जैसे कहा तो मैंने एकांत में बैठने की कोशिश तो की, हर जगह अंतर्यामी ऐसे चमकता है मेरे सामने, तो एकांत स्थल मेरे को मिला ही नहीं। क्या जवाब दिया? देखो उत्तर, आपने क्या कहा, एकांत में बैठो, एकांत तो मिला ही नहीं। तो एकांत मिला नहीं है तो क्या बात कर रहे हैं आप? तो बोले कि नहीं, हर जगह प्रभु को देख रहा। ठीक है, तो पूरी रात करता क्या फिर? सत्संग करते थे, प्रभु दिखते थे तो प्रभु के बारे में बताता था।
स्वामी जी बोले आप संन्यास लेने के लिए तो 100% तैयार हो गए, आपको ये गृहस्थ धर्म नहीं चलेगा भैया, कृपया सन्यासी हो जाओ, क्योंकि अनाश्रमी न तो तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः। एक ब्रह्मचारी रहो अथवा गृहस्थ हो जाओ अथवा वानप्रस्थ संन्यास में किसी ना किसी एक में तो रहना चाहिए। अभी आप कैसे हो गए, गृहस्थ है नाम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से गृहस्थ है, लेकिन आचरण ब्रह्मचर्य के आप कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचारी भी नहीं है गृहस्थ भी नहीं है, अनाश्रमी हो गए ना, किसी भी आश्रम के नहीं है, इसलिए अच्छा आप सन्यासी हो जाओ। ऐसा बोले तो सन्यासी भी गोविंदाचार्य जी, जो पुनर्वसु नक्षत्र के दिन आने वाले। तो ये क्यों यहाँ बोलते हैं, देखो ये क्यों यहाँ बोलते हैं, तात्पर्य ये है, राम को तो सब जानते हैं, राम सीता मैया के सिवाय किसी अन्य स्त्री को नहीं जानते। राम को सब जानते हैं, राम सीता मैया के सिवाय किसी अन्य स्त्री को नहीं जानते हैं। उसी पुनर्वसु में आने वाले हमारे गोविंदाचार्य जी ये वह एक महात्मा है, हम तो राम को देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, वो राम भी गोविंदाचार्य जी को देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, ये अपने ही धर्मपत्नी को भी नहीं जानते। एक बात है ना, राम तो सीता मैया को जानते, बाकी किसी औरत को नहीं जानते। हम बोलते हैं कि हम राम को देख करके बोलते हैं ऐसे कैसे आपने, क्या बात, प्रभु सीता मैया के सिवा और किसी को नहीं जानते, तो बहुत बड़ी बात है, देखिए भी नहीं कभी आप, कैसे ऐसे आप, इसलिए तो राम है। तो राम भी बोलते हैं गोविंदाचार्य जी को देख करके, अरे आपके सामने मैं कुछ नहीं हूं, आप तो अपने धर्म पत्नी को भी नहीं जानते हो आप। तो पुनर्वसु नक्षत्र का वैभव समझो, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म करने वाले सब ऐसे होते हैं। एक बात है, वो जमाने, आज के दिन क्या मालूम, वो जमाने में आचार्य ऐसे हुए तो कोई उठ करके बोलते मैं भी पुनर्वसु हूँ, मैं भी पुनर्वसु। अच्छा ऐसा है क्या, कैसे आप कैसे जी रहे, पूरे भक्ति भावना वाले है क्या? हाँ स्वामी जी हमारा भक्ति भावना वाला ही, बस पहले 4 शादी किया बस इतना ही, ऐसे ऐसे लोग होते तो पुनर्वसु जात जो है मासिक पुनर्पूसम कान्मिनिन्न मन्नुलगीर्तेस इत्तिवसत् केधिन्निल पेसगिन्नेहिन கொல்லி நகர்கோன் குலசேகரன் பிறப்பால் நல்லவர்கள் கொண்டாடும் नाल। सज्जनों मनाते हैं, सज्जनों खुश होकर के मनाते हैं, ऐसा दिन है ये कुंभ मास के पुनर्वसु दिन। तो बराबर स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि आप लोग भी उस शुभ दिन को अवश्य हर साल मनावो और कुलशेखर स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र बनो। ये कहकर आगे जाते हैं, आगे कौन आते हैं, देखो अभी कुंभ मास देख लिया ना, कुंभ मास के बाद आता है फाल्गुन महीना, हमारे कुंभ के बाद आता मीन, मीन बोलते हैं, जैसे मकर कुंभ मीन, मीन के बाद आता है मेष, मेष के बाद आता है वैशाख, मेष में मधुरकवि स्वामी जी का अवतार। वैसे मीन मास में किसी आழ்वार का अवतार नहीं हुआ, कोई आழ்वार इसमें नहीं आए, 10 आழ்वार में कोई भी उस महीने में नहीं आए। तुला मास में 3 आए, वृश्चिक मास में 2 आए, लेकिन मीन मास में कोई नहीं आए। ये तो याद रखो कम से कम, बाकी सब कौन आए तो याद नहीं रहता है। एक चीज मालूम है स्वामी, क्या मीन मास में कोई नहीं आए, बस ये पता है, बाकी सब में कौन कौन आए बस आपको देखना है। तो मीन मास में कोई नहीं आए, और चैत्र में, उसके बाद मेष में मधुर कवि जी आए, वैशाख में षटकोप स्वामी जी आए। तो अभी षटकोप स्वामी जी का वर्णन आगे करते हैं, फिर उनके शिष्य मधुर कवि जी के पास आते हैं, उसका कारण भी है, उदास आगे अवश्य बताएगा। तो आज के दिन कुलशेखर स्वामी जी महाराज के बारे में जानने को मिला, ये सद्भाग्य है हमारा। और कल सुबह ठीक 9 बजे यहाँ प्रवचन, 9 से 10, 8:15 बजे 8:30 बजे आएंगे, तो तीर्थ इत्यादि गोष्ठी में भी आप बाग लेकर के प्रसाद लेकर के फिर निकल सकते हैं। तो भूल चूक क्षमा करो, लेने योग्य बातों को अवश्य स्वीकार करो। जय श्री राम।